एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा वो सिंचाई यानी कि इरिगेशन पे होगा। सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। भारत में जो टोटल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसमें 1360 लाख हेक्टेयर में से 35% हिस्से पे सिंचाई उपलब्ध है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा परियोजना सरकार लेके आ रही है और कौन सा स्टेट है जो अपना सिंचाई कैसे करता है। आप जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और सिंचाई यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट मुझे फैक्ट लगा है मैंने स्लाइड बना दिया है जो आपको याद करने में सहूलियत होगा। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि छूट गया है, तो मैं तब उसको किसी वीडियो में ले लूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंचाई जो होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है बड़ी सिंचाई परियोजना, एक होता है मध्यम सिंचाई परियोजना और एक होता है लघु सिंचाई परियोजना। बड़ी सिंचाई परियोजना वो होता है जिसमें कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, यानी खेती करने लायक जो ज़मीन हो कम से कम 10,000 हेक्टेयर हो। ठीक है। और मध्यम सिंचाई में क्या होता है कि आपके पास कम से कम 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच में कृषि योग्य भूमि हो। और लघु सिंचाई में क्या होता है कि आपके पास कम से कम 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। तो ये योजना सब वहाँ पे लागू होता है। उसके बाद ये मेन स्लाइड है, आपको यही याद करना है। वर्तमान में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 37% जो है बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% जो है वो छोटी योजनाओं के अधीन सिंचाई किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया है। बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो यही बात यहाँ पे बताया गया कि भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें से सिर्फ 37% ही बड़ी एवं मध्यम सिंचाई में यूज होता है और 63% जो है वो छोटी सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं। विश्व में जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो है चीन, जो कि 21% जो सिंचाई करता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भारत का, जो कि 20.2% है। आपको पता होगा कि दोनों जो है वो कृषि प्रधान ही देश है। उसके बाद मिज़ोरम में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल केवल 7.3% सिंचित है, यानी कि मिज़ोरम में ज़्यादा सिंचाई किया नहीं जाता है। ज़्यादा सिंचाई आपको पंजाब वाले इलाका में मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 90.8% सिंचाई पे डिपेंड है ये स्टेट। उसके बाद पंजाब से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक चन्नी जो है वो अभी यहाँ के सीएम हैं। उसके बाद है कि वर्तमान में कुआं एवं नलकूप भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। आप कहीं भी जाते होंगे, किसी भी स्टेट में देखते होंगे कि खेती को जो पटाने के लिए यानी सिंचाई करने के लिए जो पानी दिया जाता है वो या तो नलकूप के थ्रू होता है या कुआं के थ्रू होता है। इसके बाद है नेक्स्ट कि देश में सर्वाधिक नल कूप एवं पंप सेट, जिसमें 18% जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं और दूसरा नंबर जो है वो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में कपास बहुत ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में मूंगफली भी ज़्यादा होता है। उसके बाद प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो तालाब है। तालाब जैसे पोखरा टाइप का होता है, उसमें से कोई होंडा या सीडी लगा के या बोर्डिंग लगा के अपना किसान जो है खेत में पानी देता है। तो प्रायद्वीप भारत कौन सा हो गया? प्रायद्वीप भारत का मतलब हो गया, ये जैसे इंडिया का मैप है तो ये नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है ये हो गया आपका प्रायद्वीप भारत। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तमिलनाडु राज्य में की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे हाईलाइट करके रख लीजिए। भाखरा नगर परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। इस पर स्थित जो भाखरा बांध है वो उसका ऊंचाई टोटल जो है 226 मीटर है और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला सबसे ऊंचा बांध आपका है चाइना में और दूसरा जो है वो भाखरा नगर परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना का मुख्य बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। आपको ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना पर 3 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया एग्ज़ाम में, तो आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं।
उसके बाद मैंने क्या किया है कि देखिए आपके लिए मैंने मेहनत करके स्लाइड बना दिया है, वो आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए जो भी योजना बनता है, परियोजना बनता है, ठीक है, वो क्या किया जाता है कि जैसे कोई नहर गुजर रहा है किसी स्टेट के पास से, ठीक है, मान लीजिए कि ये नहर है, ठीक है, तो यहाँ से एक नहर निकाल के, ठीक है, किसी स्टेट में ले जाया जाता है कि वहाँ पे सिंचाई किया जा सके, या पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज है पीछे है तो वहाँ पे बांध बना के, ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध सब होता है, तो वो बांध बना के जो है स्टेट को पानी भेजा जाता है जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो वही सब परियोजना है, जैसे जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना है जो वो सतलज नदी पे है। आपको यहाँ से जो है नदी भी याद हो जाएगा कि कौन नदी कहाँ पे है। और देखिए इसमें जिस जिस स्टेट को फ़ायदा मिलता है उसमें से जो है भाखड़ा नांगल से जो फ़ायदा मिलता है वो पंजाब को मिलता है, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को। फिर है ब्यास परियोजना, तो ये ब्यास नदी पे है और इससे फ़ायदा लेने वाले जो स्टेट हैं वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पे है। इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर है हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये महानदी पर है और मैं एक दो वीडियो में आपको मैं बता भी दूंगा कि बांध कैसा होता है और कैसे काम करता है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पे है और ये है आपका फ़ायदा जिसको होता है वो है स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे चंबल नदी परियोजना, तो ये चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे है और लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पे है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तेलंगाना और कर्नाटका। उसके बाद कर्नाटका कुंडा परियोजना जो है यह आपका कुंडा नदी पे जो कि लाभान्वित होने वाले जो स्टेट हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अरक्कू घाटू है, घाटी है एक, ठीक है, घाटी बहुत सारे होते हैं। तो अरक्कू घाटू जो है ये है आपका तमिलनाडु में, ये एसएससी में एक बार पूछा गया था। अरक्कू घाटी कहाँ पे है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इडुक्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इडुक्की परियोजना, तो यह आपका पेरियार नदी पे जो कि केरल में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है और ये है उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना उत्तराखंड में अभी दो स्टेट बने हैं और दो राजधानी बना है, एक गैरसान करके है वो भी राजधानी बनाया गया है। उसके बाद माता टीला परियोजना, तो ये है बेतवा नदी पे और इससे लाभान्वित होने वाले जो स्टेट हैं वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कोयना परियोजना, तो कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पे है और ये है आपका महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो किसी एसआई में पूछा गया था, मैंने ये क्वेश्चन देखा था कहीं पे। उसके बाद रामगंगा परियोजना, तो रामगंगा नदी पे है और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना को भी आप याद रख सकते हैं, यह मचकुंड नदी पे और लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना ये आपको याद ही रखना है, गिरना परियोजना से क्वेश्चन आते हैं, तो यह गिरना नदी पे और यह है महाराष्ट्र में। उसके बाद शरावती, ये पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रहा है। यह शरावती नदी पे और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है कर्नाटक। पंचेत बांध, यह है दामोदर नदी पे और लाभान्वित होने वाले राज्य जो है वो झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। ये देखें दंडकारण्य परियोजना, अभी जो 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे आदमी को पता नहीं होगा कि यही डायरेक्ट पूछा गया था कि दंडकारण्य परियोजना कहाँ पे है, तो ये इंद्रावती नदी पे है और नदी नहीं पूछा गया था, ये स्टेट दिया हुआ था। स्टेट में तमिलनाडु भी था, महाराष्ट्र भी था और आपका छत्तीसगढ़ था, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि दंडकारण्य परियोजना जो है वो है लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ है। उसके बाद शरावती परियोजना, ये है शरावती नदी पे जो कि लाभान्वित होने वाले जो स्टेट है वो है आपका कर्नाटक।
नेक्स्ट यहाँ पे गंगा सागर परियोजना, तो यह चंबल नदी पे और यह मध्य प्रदेश में। उसके बाद बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना सोन नदी पे है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप बिहार बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपका लाभान्वित होने वाले स्टेट जो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिसमें 2-3 स्टेट जो होते हैं ना वो आपसे पूछे जाते हैं। एक स्टेट वाला तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जो 2-3 स्टेट जो लाभान्वित होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है पानी को लेकर के, इसलिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी परियोजना, तो ये मयूराक्षी नदी पे है और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड जो है दोनों लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर परियोजना, ये है आपका कृष्णा नदी पे, जो कि लाभान्वित होने वाले जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। फरक्का परियोजना, तो फरक्का परियोजना है भागीरथी और गंगा दोनों नदी पे है और ये मिलेगा आपका पश्चिम बंगाल में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है और लाभान्वित होने वाले स्टेट जो है वो है जम्मू कश्मीर। नाथपा झाकरी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सतलज नदी पे और लाभान्वित होने वाले जो स्टेट है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। फिर आपका तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पे है और लाभान्वित होने वाले स्टेट जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दसीगम नेशनल पार्क है, ये आप याद रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होते हैं। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे है और लाभान्वित होने वाले जो स्टेट हैं वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऊपर में एक और है तिलैया परियोजना, यह है बराकर नदी पे और झारखंड को इससे फ़ायदा मिलता है। उसके बाद तवा परियोजना तवा नदी पर है और लाभान्वित होने वाले स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नगर परियोजना, ये सतलज नदी पे है और राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा को इससे फ़ायदा मिलता है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, यह है गुजरात में, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पे और उत्तर प्रदेश में। देखिए सिंचाई से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। ये देखिए ये जो स्लाइड है ये आपको स्लाइड याद रखना है, ये वाला और ये वाला स्लाइड आप दोनों का शॉर्ट स्क्रीन करके रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर होगा तो मैं वो लेके आता हूँ। अभी के लिए रहने देते हैं इसी को।